जयंती के उपलक्ष्य में आत्मा अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर है। उसका जिसे अंदर में विश्वास आए और जो अंतर अनुभव में उतर जाए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सही बोला। अपने पास नहीं है तो कैसे बोलते हो? ये रत्न कणिका के नीचे ही है। यही है। हाँ यही है, सही है। सम्यक दृष्टि की परिभाषा जीव ऐसा समझता है, शास्त्र पढ़ लेते हैं, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को मानते नहीं तो सम्यक दृष्टि हो गए। क्या कह रहे हैं? आत्मा अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर है। वो आत्मा लगता है। मैं अनंत अनंत शब्द ही नहीं मानती। अनंत फिर अपरिमित फिर शक्ति वो फिर सागर और गजब हो गया। शक्तियों का सागर है और इसको कैसे भरोसा है? अब कितना होता है कि है तो शक्तियों का सागर, अनंत शक्तियों का। अगर अनंत शक्तियाँ नहीं होगा तो अनंत काल टिक नहीं सकता। समझ आया? आखिर अनादि से अनंत काल तक टिकता है ना, तो टिकता है कोई आधार तो होना चाहिए। 10 मंजिल बिल्डिंग है तो नीचे कितनी होगी वो? ऐसा ही अनंत काल तक टिकेगा तो शक्तियों के बगैर टिक नहीं सकता। अनादि से अनंत काल तक सफर करना है। अनंत अनंत शक्तियों का सागर है। जरा सा वर्तमान ज्ञान स्वरूप को, स्वभाव को नहीं जानने के कारण ये मल मूत्र के ढेर जितना अपने को मानता है। आत्मा शक्तियों का सागर है। शरीर मल मूत्र का ढेर है। शरीर में से मल मूत्र निकलता है, आत्मा में से आनंद निकलता है। व्हाट डू यू लाइक? और ये आत्मा को पसंद करने लगे। कैसे बच्चों के अंदर कैसे संस्कार पड़ रहे हैं, देखा ना आपने कल आंखों से। अगर हमको ऐसे संस्कार मिले होते ना तो गजब हो जाता। जब आधे बूढ़े हो गए, जब जिम्माने सुनने को मिली, ये संस्कार जब से मिलना चाहिए उसको। और लड़कियां तो 2 घर की रतन होती है। जहाँ जन्म हुआ उसको भी सुधार देती है, जिनवाणी कैसा अतिशय है। और जहाँ जाती है वहाँ भी सुधार देती है। और उसको संस्कार भी होना चाहिए बस। ये सब गुरुदेव की देन है। पाठशाला खुलना, पाठशाला ही नहीं चलती, जीव के ज्ञान का विकास होगा। यद्यपि जीव ज्ञान का समुद्र है, परंतु उसको ऐसे अवसर मिले बगैर वो चेत नहीं सकता है। और ऐसे अवसर अभी पंचम काल में भी उपलब्ध है अपने पास, दुनिया की दुनिया जाने। अगर ये अभी भी समझ सकता हो तो मोक्ष का मार्ग इसके लिए बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। इतना सामान्य है कि मल मूत्र का ढेर में नहीं हो, अनंत शक्तियों का पिंड में हो। अनंत अनंत काल तक केवल ज्ञान में से झरता रहे, ऐसी शक्ति का स्वामी में हो। मल मूत्र का ढेर में थोड़ी हो। मैं जरा सी गलती कर गया बस कि शरीर के रोग को अपना रोग मान लिया। मेरा रोग तो यह है कि मैं अपने को आत्मा ही नहीं मान रहा। और ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिला। अगर ऐसा मानता कि मेरी बीमारी क्या है कि मैं अपने को ज्ञाता हूँ, कर्ता मानता हूँ, मैं अपने को आत्मा हूँ, ज्ञान मैं, सुख मैं, शांति मैं, अनंत शक्तियों का पिंड, और मैं अपने को मलमूत्र का ढेर मान रहा हूँ, ये मेरी गलती है, ये बीमारी है। ये चाहता रोज सुनता पर मानता नहीं है, ये बीमारी है। अगर ऐसा समझता कि ये बीमारी है तो इसके उपचार ढूंढता
और इसके उपचार सिर्फ जिनवाणी के अलावा कहीं है नहीं। जिनवाणी के अलावा, कुंकुंदाचार के अलावा इस जगत में कोई डॉक्टर है नहीं इसका। कैसी अपूर्व बात है। अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर है। जब उपयोग इधर उधर भागता है तो जरा उसको अंदर से ला कि अगर अनंत अनंत अपरिमित शक्तियाँ मेरे अंदर नहीं होती, आत्मा में नहीं होती, तो अरनशील करते क्या है वहाँ? उनका उपयोग बाहर क्यों नहीं आता है? क्योंकि भाई जिसके घर के अंदर एसी वगैरह सब, एसी गार्डन वो ये वो सब सुविधा उपलब्ध हो, बाहर जाके क्या करेगा? ऐसा उनको जो चाहिए वो सब अंदर में मिल रहा है तो बाहर जाते ही नहीं है। तो वो होगा ना, जब भी तो होगा। और ये पहचान ले, बस पहचान ले, उसका नाम सम्यक दृष्टि। उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, उसकी दृष्टि का जो जहर था वो निकल गया। क्या जहर घुस गया? परद्रव्य मेरा है। और क्या घुस गया? मैं उसका करता हूँ। और क्या घुस गया? 5 शरीर के विषय में सुख है। अगर जहर पी रहा है, माँ अमृता फंस जाएगा। कोई दुनिया में कहने वाला नहीं है किसी को दर्द दया नाम की चीज़ नहीं है। तो माँ भाग्य से आ गई अपने पास। उसका देखो खुला निमंत्रण, उसका इन अनंत शक्तियों का, जिसे खुला ऑफर है, आप चाहो तो आपको हो जाए। जिसे अंदर में, तो अंदर का लिखा है, बाहर थोड़ी। बाहर का वैभव आँखों से जो दिखता है वो सब धूल है, मिट्टी है। जो ज्ञान से दिखता है वो भी अंतरंग ज्ञान से, अंतरंग के ज्ञान से इसको दूसरे की कषाय दिखती है। अपने अंदर ज्ञान से अपना वैभव दिख जाएगा। किसको दिखेगा? जो देखना चाहेगा वो। कब चाहेगा? कि जब उसको विश्वास हो। कब विश्वास हो? कि पहले सुने बार बार, चैनल है उसकी पूरी। ऐसा थोड़ी कि वो आपको बैठ गया और ध्यान लगा, तो क्या ध्यान लगा? अरनशील को जानता नहीं इसलिए वो भी नहीं लगेगा धर्म में। आत्मा को जानता नहीं इसलिए आत्मा में भी नहीं लगेगा। खाली माली नाटक करेगा धर्म के नाम। कितनी कठिन पड़ती है। अंदर में विश्वास आए एक शब्द, और जो अंतर अनुभव में उतर जाए, अरे क्या अपूर्व बात है। तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिसको अंदर में विश्वास आए, अंदर में उतर जाए मैंने उसका ज्ञान बाहर के पदार्थों को सबको रिजेक्ट कर दे कि दुनिया में देखने योग्य है तो सिर्फ मेरा आत्मा है। और अगर आँख खुले तो वही देखने योग्य जो मेरे को अंदर में आत्मा में जाने की प्रेरणा करे। बाकी जगत पूरा शून्य मलमूत्र का बना हुआ है। 2 बातें याद रहेगी। बोल सकते हो इंस्पेक्टर साहब? हाँ, देखने योग्य अगर इस विश्व में कुछ होता तो जिन्हें परमात्मा को केवल ज्ञान है, 3 लोग 3 काल उनको दिख रहा है, अगर देखने योग्य आत्मा को छोड़ के कुछ होता तो वो काय को आत्मा को देखते हैं? उनके दर्शन से इतना ही तो सीखना है। और जब वो अपने अंदर आत्मा में देख रहे हैं तो मेरे को बाहर देखने की क्या आवश्यकता है? उनसे सीखा क्या? और जब उनसे सीखा यह है कि आत्मा में देखना है, तो देखने योग्य इस विश्व में अपना शुद्ध चेतन स्वभाव आत्मा है, जिसको सिर्फ ज्ञान में स्वीकार करने पर सम्यक ज्ञान का अर्थ मिलता है। जिसको श्रद्धा में प्रतीति कि ये मैं हूँ, ऐसी प्रतीति में सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिलता है। जहाँ रोज मंदिर में रत्नत्रय का अर्घ चढ़ाते हैं, वो रत्न इसको मिल जाएगा। एक बार महिमा आ जाए इसको, और एक बार वो जो एक बार आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चखलेगा, उसको जगत भूल दिखेगा। इन शरीर की संपदा चक्रवर्ती के भोग काग कौवे की विस्तार के समान दिखेंगे उसको। उसके ज्ञान में, उसके आंखों में से ताकत आ जाएगी कि करोड़पति हो तो उसको धूलपति और नारकी दिखेगा। उसको इतनी ताकत ज्ञान में आ जाएगी उसकी। अरे कैसी अपूर्व बात है। तो जान जाएगा इस विश्व में अंदर सिर्फ सुखी व्यक्ति वो है जो आत्मा का आश्रय लेकर आनंद भोग रहा है। बाकी सारा जगत दुख की आग में तड़फ रहा है। वो चाहे नरक में हो, वो चाहे स्वर्ग में हो, तड़पेगा। अनंतानुबंधी क्या बनता है। संयोग से बद देखो जरा, जिनवाणी जो नेत्र से दिखा रही उसे देखो, कैसी अपूर्व अपूर्व बात है।
कैसी अपूर्व है, इसको अपूर्व भी लगे ना तो सुनने का उत्साह आ जाएगा उसको, तो हो हर बात में उसको लगेगा मेरे को तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया कि इस विश्व में सबसे सुखी देव है कौन, यही नहीं समझ पाया, जेल ही नहीं समझ पा रहा है। इस विश्व में सिर्फ जो आत्मा का आनंद, चतुष्टय का आनंद भोग रहे हैं वो सुखी है, उनका नाम अनंत देव, वो देव मेरे सिलेक्टेड देव, नाम की क्या जरूरत है उसमें। अरे कैसी कैसी बात है, अगर आँख खुले तो सिर्फ उस तरफ दृष्टि जाए जो मेरे को अंदर जाने की प्रेरणा दे, इसके अलावा सारा जगत मेरे लिए जंगल है पूरा, कोई काम नहीं, क्योंकि बाहर भ्रमाएगा, खुद भी यहाँ उठे मेरे को ले जाएगा। बड़ी मुश्किल से अंदर जाने की प्रेरणा देने वाला देव मिला है इसमें, उसको हृदय से पसंद कर ले, मनुष्य पर्याय सफल हो जाएगी। चारित्र की बात करना है आज। पेज नंबर 510 है, श्रद्धा ज्ञान के बारे में अमृत चंद्राचार्य देव का फैसला पहले सुनाते हैं। इस प्रकार यहाँ यह बताया है, मिल गया, मिला। सीमा के पास में आए, मेहमान आए, सीमा की मम्मी है, अच्छा महालक्ष्मी से पहली बार दिखे ना, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, तभी आए आप, यहाँ आने की हर किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ, यहाँ आने वाला बहुत बहादुर शूर भी है, यहाँ घुस ही नहीं सकता कोई। चलो कोई बात समझ में आएगी, मेरे को विश्वास हो गया कि जो बात चलेगी आपकी समझ में आ जाएगी। ऐसा रहता है ना, भाव की कोई सुनना आया पहली बार तो उसको एक दो शब्द ले जाए यहाँ से, फिर कल आए कि नहीं आए अपना कोई मतलब नहीं, आज तो हम पी के जाए। देखो आत्मा के अंदर अनंत गुण है, उसमें 4 गुणों की चर्चा अभी चल रही है, ज्ञान, दर्शन, दर्शन श्रद्धा वाला, एक दर्शन जानने वाला और एक चारित्र। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा और चारित्र, इन 4 गुणों का निश्चय, 4 गुणों का व्यवहार। और इसके अंदर जो अभी श्रद्धा गुण की भी बात चल गई, दर्शन गुण की भी चल गई, उसका डिसीजन आचार्य दे रहे हैं कि आत्मा परद्रव्य को देखता है एक बार, या फिर श्रद्धा करता है, ये परद्रव्य लगा दिया, इसलिए यह व्यवहार का कथन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा परद्रव्य को देखता भी नहीं है और आत्मा परद्रव्य की श्रद्धा भी नहीं करता है, फिर भी जिन्होंने लिखा तो है कि वो व्यवहार का कथन है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने से बाहर कहीं जाता ही नहीं है। तो कलई के दृष्टांत से आचार्य ने घोट घोट के सिद्ध कर दिया कि 2 पदार्थ थे, एक ज्ञान जानने वाला और एक बाहर का, एक दर्शन गुण देखने वाला और एक जिसको देखा वो, एक श्रद्धा करने वाला और जो जिसकी श्रद्धा करी वो। ऐसे 3 काम हो गए, तो 2 पदार्थ है, तो एक बाहर है और एक अंदर है, और ये अंदर वाला बाहर जाए अगर, यानी जिसकी श्रद्धा करे तो 2 में से एक काम हो जाएगा। अगर किसी और को देखे ये जाने तो 2 में से एक रहेगा तो एक काम हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो वास्तव में क्या है कि ज्ञान अपने को जानता है, ये निश्चय है, श्रद्धा अपने को जानती है, ये निश्चय मानती है, अपनी श्रद्धा करती है, ये निश्चय है, और देखता है जीव तो आंखों से नहीं देखता है, दर्शन गुण से देखता है, तो अपने को देखता है। ये तीनों निश्चय कह रहे हैं कि तीनों व्यवहार है, ये सद्भुत व्यवहार है। पर को देखता है, जानता है, श्रद्धा करता है, वो असद्भुत व्यवहार है। अपने को जानता देखता है, वो सद्भुत व्यवहार है।
इसमें भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। और आत्मा की अनुभूति होने को धर्म कहते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए उसमें कि अब आत्मा की अनुभूति, अब शर्त आ गई कि आत्मा की अनुभूति कब होती है कि ये भी जब भेद कर दे कि मैं जानने वाला जानने वाले को जानता हूँ, तो 2 जानने वाले हो गए तो भेद हो गया उसमें। अभेद में आत्मा की अनुभूति होती है, और अभेद में कोई विकल्प भी नहीं होता है, निर्विकल्प होते हैं, उसकी अनुभूति होती है। निर्विकल्पता में वो भेद का भी जब तक ज्ञान में चलता रहेगा तब तक। अब ये भेद जो होते हैं, ये पहली दशा के अंदर भेद को समझने के लिए विकल्प होते हैं। समझ आया? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक आत्मा के अनंत गुण, उन गुणों को भेद कर करके समझा जा सकता है, अभेद की दृष्टि नहीं हो सकती। तो भेद कर करके समझा जाता है। समझना अभेद को है, समझाया जाता है भेद से। तो पहले से जिसका लक्ष्य हो कि मेरे को भेद कर करके अभेद आत्मा को समझना है। करोड़पति है तो एक चीज से अपने को करोड़पति नहीं मानता है, उसके सारे वैभव को ज्ञान में लेकर के मैं करोड़पति में समझता। ऐसा ज्ञान में उसके सब रहते हैं, पर अपने को करोड़पति सारे वैभव को इकट्ठा करके मानता है। तो आत्मा के वैभव को जिनवाणी बता रही है। फायदा क्या होगा कि आत्मा के वैभव को भेद कर करके समझेगा तो जगत के जितने पदार्थों की इसको महिमा पड़ी है, किसी से पैसे की महिमा पड़ी है, किसी को पद की पड़ी है, किसी को बाहर के वैभव वर्चस्व की, हजारों बीमारी है, उनकी सब महिमा पहले इस महिमा से टूट जाएगी। इतना काम होगा इस भेद। और फिर इसने पहले से निर्णय ये कर रखा है, देखना, पहले से अगर निर्णय ये कर रखा है कि मेरे को तो समझना और समझाना, मेरे को तो ज्ञान बढ़ाना, वो आउट हो गया, गेम से बाहर हो गया। समझ में आया? पहले से डिसीजन क्या है कि मेरे को किसी भी हालत में अभेद आत्मा का निर्णय करके अभेद की दृष्टि करना है। ऐसा जीव भेद कर करके समझ रहा है, तो भेद कर करके समझ रहा है, पर भेद को नहीं समझ रहा है, अभेद को पकड़ने के लिए समझ रहा है। पाटनी जी को समझ आ रहा है? कहाँ की बात चल रही? पाटनी जी क्या है? बंडी जी। मेरी तरफ निगाह मिलने से कोई जरूरी नहीं कि इधर ही समझ रहा हूँ। अभेद की बात है। भेद करके अभेद को वापस सुनो, अभी मैं वही तो बात ला ही रहा हूँ, जरा से शांति से रखो। पहले ये कोटे में तो आ जाए अपने को कि यहाँ बैठे किस लिए। यहाँ रोज अपन पंकज जी के पास हाजिरी भराने आते हैं क्या हमारा कोटे में आ जाए, क्या मोक्ष मंडल के सदस्य फोटो खींच के भेज दो आप। सिर्फ आत्मा समझना और कुछ नहीं समझना। और हम तो जहाँ आत्मा मिलेगी वहाँ पीछे चप्पल में भी जगह मिलेगी तो बैठ जाएंगे। पर हमको आत्मा सुना बस, क्योंकि हमको आज ही बात समझ में आ गई है कि हम जो 84 लाख है उनमें भिखारी की तरह भीख मांगते रहे, वो सब आत्मा नहीं समझने का फल है। मत चूको दाव या कैसी इतरा के देव किसको मिलते हैं भाई? ये अपने भगत को जो इसके यहाँ आया उसको भिक्षा मांगना देखना पसंद नहीं करते। ये क्या भीख मांगता है? जब देखो जब पुद्गल की भीख मांगता है तो इसको दिखता नहीं है कि हम सारा छोड़ के आए, जो हम छोड़ के आए तो हमसे क्या मांगता है? इस तरीके से सोचता है। तो क्या समझा रहे हैं? अभेद आत्मा को समझाने के लिए भेद कर करके समझा रहे हैं। तो भेद कर करके समझने का नाम ज्ञानात्मक विकल्प है। ये विकल्प होते पहले होते हैं, परंतु ये विकल्प निर्विकल्प होने के लिए होते हैं, विकल्प करने के लिए नहीं होते हैं। विकल्प बीच में आए बिना रहते नहीं है, और विकल्प करना इसका उद्देश्य नहीं है। अरे कैसी अपूर्व दशा है।
अपना कोई भोजन वगैरह बनाते हैं तो बनाने के विकल्प करना रहता है कि बना के भोग करना रहता है? अलौकिक बात है। ऐसा जो अपना उद्देश्य निर्धारित करके चला है, उस जीव को भेद रास्ते में आते हैं, पर अभेद वस्तु की दृष्टि करने का उद्देश्य होने से इन भेदों में अटकता नहीं है और अभेद को प्राप्त करने के प्रयत्न में अग्रसर रहता है। तो इन विकल्पों की परवाह नहीं करता है। उसका उद्देश्य नक्की है कि मेरे को अभेद वस्तु चाहिए ज्ञान में, क्योंकि बातों से संतुष्टि नहीं होती उसकी। बातें बहुत कर चुका, इन बातों को विराम दो। इस उद्देश्य से ज्ञान बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। और जब इन भेदों का भी सब, इस भेदों को करने में अभेद आत्मा की महिमा बढ़ती जाती है, बाहर के पदार्थों की महिमा उतरती जाती है, आत्मा की महिमा बढ़ती जाती है। भेदों के बगैर आत्मा की महिमा आएगी नहीं। आत्मा करता रहेगा भाषा में, मैं आत्मा हूँ, तुम्हें ज्ञाता हूँ और मेरे में आनंद कौन है, पूरी मरी बकवास है, कोई दम नहीं उसको। कोई समझ में आ रही क्या बात? समझ में आ रहा, चेहरा उतर जाएगा, जरा सही हो जाएगा। अरे यार मेरी मेहनत तो सब बेकार गई, तो तूने मेहनत करी का? जो जिन्होंने मेहनत चाह रही वो करी का? कैसे सुनो, भेद करने के विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये विकल्प करने का उसका उद्देश्य नहीं होने के कारण वो वस्तु को प्राप्त करने के प्रयत्न करते 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 ज्ञान अंदर डेप्थ में जाता रहता है। और जाने पर जब पूरे टोटल का अभेद डिसीजन हो जाता है, वस्तु को जैसे ही प्राप्त करता है, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं और आत्मा की उपलब्धि होती। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब इसी में अगर टिक जाए, निर्विकल्प हो जाए, निर्विकल्प हुआ ना अभी, अब ये निर्विकल्पता यदि टिक जाए तो अनंत हो जाए, अंतर तो होता नहीं है। तो फिर जब आत्मा से बाहर आते हैं तो व्यवहार का जन्म होता है। अब वो जो आत्मा के भेदों को फिर से जानता है, इसका नाम है भेद के व्यवहार, सद्भुत व्यवहार। नयों की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जाने हुए नए कहाँ से जानेंगे? तो पहले जो समझा रहे हैं, ये शास्त्र के नए हैं, समझाने के लिए लेते हैं, पर नए जन्म ही नहीं होता है उसको, क्योंकि नए जो है ना वो सम्यक ज्ञान का भेद है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, मैंने नए का जन्म ही नहीं हुआ। तो पहले ऐसा नए से समझा रहे हैं, किसी अपेक्षा में नहीं, तो अपेक्षा तो अज्ञानी को समझते ही नहीं। अपेक्षा जिनवाणी को बोल बोल के अपेक्षा लगाया करता है, उसको थोड़ी अपेक्षा कहते हैं। यही जो अपेक्षा है अपने आप को समझाने के लिए कि जगत को समझाने के लिए। तो अब अंदर विचार करो तो कौन सी अपेक्षा लगाएगा? सीधा वस्तु पकड़। दो अभ्यास अलग जात के राकेश जी, एक दूसरे को समझाने का वो पैटर्न अलग है, और अपने को समझा उसमें कोई अपेक्षा नहीं लगती है। अपेक्षा का जन्म ही बाद में होता है। शास्त्र लिखने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए मैं इस अपेक्षा से बोल रहा हूँ। अब अंदर बोलने का काम ही निकाय की अपेक्षा नहीं आ रही, बहुत ताकत है। पक्का जी मजा नहीं आ रहा। ये समझ जाए कि यही काम असली है तो निहाल हो जाए। धन मिल जाए तो निहाल होगा, कि आत्मा मिल जाए तो होगा। पंडित जी क्या रहा है? अब देखो, तो इन जिन भेदों से समझ के अभेद को प्राप्त किया, अभेद को प्राप्त करने के बाद फिर से जब विकल्प सविकल्प दशा में आए, सविकल्प दशा में आने पर वापस से आत्मा के भेद को जो समझा था उसके उसमें अपने ज्ञान को लगाते हैं। उसका नाम भेद रूप व्यवहार है। और वो इसलिए लगाते हैं कि यदि
ये ज्ञान इस भेदों के को में नहीं लगेगा विकल्पों में, तो दूसरे जंगल में चला जाएगा। ज्ञान को ताकत बहुत है, तो इसको टॉनिक चाहिए, तो इसको आत्मा के अनंत गुणों का फिर गहराई से विचार करते हैं। मिलने के बाद भी इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार का जन्म ही यहाँ होता है, वहाँ कहाँ से हो जाएगा? कितनी गजब किया यहाँ पर आकर के उसको जो निर्विकल्प आनंद आया, तो उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने के बाद पहले का जो राग आदि का परिणाम है उसका परिचय है। राग आदि दुख का परिचय है ना। अब दुख के सामने सुख पैदा होगा, तो संवर और आशा दो ही का ज्ञान अब होएगा उसको। सुख प्रकट हो जब तक दुख को पहचाने, यानी विकल्प दुख है जी मानता नहीं है, बोलेगा विकल्प बहुत दुख है साहब, क्या का दुख है, हटता तो ही पकड़ता तो है बैठा बैठा। अगर तेरे पहले शांति से बैठ जाता तो क्या विकल्प ही नहीं करो, मतलब क्या दुखी नहीं हो, दुखी हो ही रहा हो क्या। जो जीव विकल्प दुख मान लेगा वो विकल्प को कितनी देर जिंदा रखेगा, तो हर क्षण पल उस विकल्प से भिन्न अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न करेगा। अगर ये नहीं करता है तो अपने आप को ठगता है, जिनवाने का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जब संवर का जन्म होएगा तो आत्मा का ज्ञान होएगा, तो अनात्मा का ज्ञान होएगा। तब ही समझेगा कि शरीर आत्मा है अनात्मा है। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आत्मा का परिचय होगा तो अनात्मा का परिचय होगा, सुख का परिचय होगा तो दुख का परिचय होगा, निरोध के दुख का परिचय होगा तो मोक्ष के सुख का परिचय हो जाएगा। कैसा गजब गजब किया। एक महिला को बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी जो पीड़ा उसको होती है, तो 3 लोग की जितनी महिलाओं के बच्चे होते हैं वो करारा थी, उसका सबका ज्ञान हो जाएगा उसको। कैसा समझ में आ रही क्या? एक सुख का परिचय होगा तो तीनों लोक में अनंत तो सिद्ध कितना सुख भोग रहे, इसका परिचय एक क्षण में हो जाएगा। ये बातें इसको पता नहीं है कि कितनी ऊंची बातें सुन रहा है। बालक का जन्म प्रधानमंत्री के घर में हो गया, अब बालक है, अब तो जानते ही नहीं मेरा बाप देश का प्रधानमंत्री राजा है। अरे कैसी कैसी बात है। ऐसा ये जीव बेचारा भोलानाथ बच्चा जैन कुल में पैदा हो गया, उसको पता ही नहीं है कि मेरे 24 तीर्थंकर और अंत सिद्ध कितने सुखी देव है, और मैं उस कुल में पैदा हो गया। मैं इस कुल में पैदा हो गया कि इसका अर्थ क्या है कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ, मोक्ष का अधिकार मिला है। मेरे कुल से, मेरे पिताजी के कुल से वो मोक्ष जाते हैं। जीव को कैसे समझना, इसलिए तो इसमें लिखा है अंकाय मूल्य न करी, इन अक्षरों को रत्नों से लिखो, इसकी महिमा नहीं आके जा सकती। किसके बातें किसकी चल रही है? परिलोक की कल्पना। काय की बात चल रही है मालूम? ज्ञान जिसको जानता है उसका नहीं है, ज्ञान ज्ञान का। दर्शन जिसको देखता है उसका नहीं है, दर्शन स्वभाव का है। चारित्र में श्रद्धा, अभी श्रद्धा वो जिसकी श्रद्धा करता है उसका नहीं है, क्योंकि उसकी करे तो वो ये एक हो जाए। जिसकी श्रद्धावान ये जीव, 3 गुणों की बात करी। अब ये आखिर इस विश्व में पर भी हैं, उनका जानना भी होता है, उनका देखना भी होता है, उनका श्रद्धान भी होता है, पर श्रद्धान के अंदर स्वपर नहीं होता है। श्रद्धान में सिर्फ श्रद्धान आत्मा का होता है, और ज्ञान और दर्शन में स्व और पर दोनों होते हैं। इसलिए
व्यवहार सिद्धांत सिर्फ कथन मात्र है। ज्ञान और दर्शन ये तो स्व को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं, इसलिए इसमें व्यवहार लागू हुआ। वास्तव में तो श्रद्धा में सिर्फ अपनी ही श्रद्धा होती है, बाकी वो जो श्रद्धा रही है देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, वो चारित्र के विकल्प का भेद है, श्रद्धा में होता ही नहीं। श्रद्धा निर्विकल्प होती है, या तो मैं आत्मा हूँ, पर की श्रद्धा से व्यवहार होते ही नहीं है। जैसे ज्ञान के कथन में आया था कि पर का ज्ञान करना वो व्यवहार है, श्रद्धा के कथन में नहीं आता है। आएगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो स्व पर दो को जानता है ना, तो स्व पर तो पर का जानना व्यवहार हो गया, और श्रद्धा पर भी थोड़ी होती है। वो अभ्यास में है ना, तो जिनवाणी में लिखे कथन का अर्थ निकालना पड़ेगा ज्ञानियों के पास, और उसमें लिखा है देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, सात तत्व के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। वो कैसे कहते हैं ये समझना चाहिए कि वो अज्ञानी को लागू ही नहीं होती। वो पहले आत्मा का डिसीजन हो जाए, मैं आत्मा हूँ, जिनकी बातें सुन करके इसको अपने शुद्धात्मा का परिचय प्राप्त हुआ, वो जिनकी बातों के डिसीजन से इसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आया, उसके ऊपर आरोप जाएगा कि इनने समझाया, और उसी का बहुमान उसको होएगा जिसको इससे लाभ प्राप्त हो गया। समझ में आया? एक पेशेंट कैंसर का, अब उसको किसी डॉक्टर से फायदा हुआ, तो उस डॉक्टर की महिमा पेशेंट को आएगी कि अपने को आएगी? क्यों? लाभ हुआ उसको, किसी किया, और उसको प्रचार करने के लिए वो डॉक्टर कुछ कमीशन देगा क्या? उसको तो जहाँ पे कैंसर का पेशेंट मिला तो रोकेगा, तो रुक मत भटक इधर उधर, मेरे को आराम हुआ से चल, पैसे मैं दूंगा, चल। क्या अलौकिक बात है। ऐसा जिसको देवशास्त्र गुरु से कुछ लाभ मिला हो, या हो, कैसे कृपालु देव है। ये मेरे को नरक पशुपति में देखने ही पसंद नहीं करते कि अगर कोई जीव जैन कुल में आ जाए और नरक पशुपति चला जाए, तो जिन्हें भगवान की बदनामी है, ये कौन सुने इस बात को? पंचम काल में कितने दुर्लभ जो अरन सिद्ध के हंसते हंसते अरन सिद्ध बनाने वाले देव, जिसको रुमावण में चक्रवर्ती और स्वर्ग मिलता है, भगत नरक में सुगति चला जाए, गजब ही हो जाए। कैसी कैसी पवित्र बातें हैं। आपको इसकी लगता नहीं है कि हम कोई अच्छी बात सुन रहे हैं? अरे सम्मोहित हो जाए इसमें तो इसको लगेगा अंदर से ऐसी बातें कुछ सुनाते ही जा रहा, ऐसी बातें छूट कैसे जाती है, बंद कैसे हो जाती है? तो घड़ी देखे कि बंद हो के नहीं रही है, वैसे उसको पसंद आती होगी, बंद हो कैसे जाती है, समझ ही नहीं आती। अपना घर टटो में परिणाम कैसा चलता है। सबको तो बहुत होशियार जीव है, पता ही नहीं लगने दे कि मेरा गंदा हो गया परिणाम। अरे तेरे खुद को ही पता लग जाएगा, दूसरे को क्या करना पता लगाएगा। तीन गुणों की बात हुई। अब देखो इस कथन में भी स्वस्वामी रूप अंश से कोई लाभ नहीं है, ऐसा ये निश्चय हुआ। अब तीसरा है, बहुत ही अलौकिक है, जरा इसको पढ़ा। और जिस प्रकार गायक तथा दर्शक के संबंध में दृष्टांत अर्थात दाष्टांत से भी कहा है, इसी प्रकार अपोहक त्याग करने वाले के संबंध में कहा जाता है। अपोहक नया शब्द है, इसका अर्थ है त्याग करने वाला। इसके संबंध में अब आचार्य बताते हैं। इस जगत में कलाई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि परद्रव्य व्यवहार से उस कलाई का श्वेत्य है, अर्थात कलाई द्वारा स्वीट किए जाने योग्य पदार्थ है। यानी देखो वो जो दीवार होती है ना सफेद,
वो व्यवहार से कही जाती है। जब दीवार सफेद दिखी तो उसमें चूना निमित्त है, इतना है, तो वो निमित्त है चूना और दीवार सफेद है, ये नैमित्तिक है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को कहने का नाम व्यवहार है। जबकि निमित्त नैमित्तिक यानी चूने का दीवार का कोई संबंध नहीं है। दोनों निमित्त अपने में परिणमन कर रहा है, उपादान अपने में कर रहा है। दीवार को जब देखोगे जब काली दिखेगी, चूने को जब देखोगे जब सफेद दिखेगी। दीवार में चूना निमित्त है, चूने में दीवार निमित्त है, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब कलई ने कलई पे श्वेत किया, कलई ने भाई देखो एक नियम है कि वो कलई नाम का जो कलई तो सफेदी तो पर्याय है और वो है चूने की, तो चूने की सफेदी ये एक द्रव्य है, दीवार एक द्रव्य हो गया। अब वो द्रव्य संक्रमित होकर उसमें घुसते ही नहीं, ये वस्तु का नियम है। तो जो सफेदी है वो अपने अंदर से जाती ही नहीं ना कहीं। ऐसा कैसे, ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान तो जो कलई की जगह सफेद है जानने वाला, और ये ज्ञान गुण के साथ तादाद में, सफेदी कलई के साथ तादाद में, ज्ञान की पर्याय गुण के साथ तादाद, आत्मा के साथ ले लो तो इसके साथ तादाद में। अब इसने जिस ज्ञ को जाना, कलई दीवार पे लगी तो कितना अंश कलई का दीवार पे गई, तो ये ज्ञान के जो अंश है, अंश, ये अंश ने जिसको झांका तो ये अंश अंशी का रहा कि उसका हो गया, तो इसमें ज्ञ को जाना ही नहीं, श्रद्धा करे ही नहीं। फिर भी जो जाना देखा ऐसा कह रहे हैं, ये सिर्फ कथन है व्यवहार का। और यहाँ कह रहे हैं कि आप पारमार्थिक विचार करो, तात्विक विचार करो, जगत के व्यवहार का विचार मत करो। जगत के व्यवहार का तो तुमको है ही सही, कोई अंधा होगा अन्यमतियों का, वही कहते हैं दीवार सफेद, उसमें क्या है, तुमने क्या न्याय करा। तर्क से समझना चाहिए। ये तो ऐसा, ये वाणी का ऐसा अतिशय है कि इसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद आता है। ये तो मूर्ख कोई हो ना, उसको लगे अरे एक दृष्टांत को अमृतचंद्राचार्य लिखने में नहीं थक रहा है, पढ़ने में थक रहा है। बुद्धि देखो इसकी, हर बार नए नए बात निकाल रहे हैं, कोई का भी दृष्टांत चल रहा है और वो दृष्टांत हर बार नई बात निकाल रहे हैं। तो उससे अपने अंदर ज्ञान श्रद्धा को पुष्ट और पक्का करना चाहिए, उसके बजाय घबराता है। देखो अब दीवार आदि परद्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत है। देखो व्यवहार शब्द डाल दिया, व्यवहार से उसका श्वेत मैंने नहीं है। अच्छा, अर्थात कलई द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ का नाम दीवार है। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत की जाने योग्य दीवार आदि परद्रव्य की है या नहीं? देखो आचार्य एक तर्क रख रहे हैं, दो चीजें हुई, एक श्वेत करने वाली कलई और एक श्वेत होने योग्य दीवार, अलग हो गया ना। श्वेत करने योग्य है कलई, वो श्वेत होने योग्य वो दीवार, दो चीज हो गई। अब इस प्रकार इन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। तात्विक माने पारमार्थिक, तात्विक माने निश्चय, तात्विक माने ओरिजिनल, व्यवहारिक यानी जो जगत की भाषा है, व्यवहारिक माने दो द्रव्यों को मिलाकर के कह रहे हैं, उसका उसको कहने का नाम व्यवहार। देखो दो चीजें इधर देखो, दो चीज, ये एक पदार्थ, ये एक पदार्थ है ना, एक द्रव्य, ये एक द्रव्य, इस द्रव्य को इस द्रव्य में मिला करके कथन करना, इसका नाम व्यवहार है ना। अब ये द्रव्य, इसके गुण, इसके गुण, इसके गुण को इसके गुण में मिला करके कथन करने का नाम व्यवहार। ये द्रव्य, इसकी पर्याय, इसकी पर्याय, इसकी पर्याय को इसकी पर्याय में मिला करके कथन करने का नाम व्यवहार। द्रव्य गुण पर्याय, इसका विकार, इसका विकार, दोनों के मिला करके कथन करने का नाम व्यवहार। अब निश्चय का, इसका इसी में निरूपण करना है निश्चय, इसका इसी में निरूपण करना है निश्चय है। अब जगत के अंदर ये मिला करके कथन करने की पद्धति है, वो जिनवाणी में भी मिला करके कथन करने को पद्धति है, इसका नाम व्यवहार है। पर ये वस्तु की कभी एक नहीं होगी, ये परम सत्य अकाट्य सिद्धांत। अब सब लगा लो, शरीर और आत्मा को मिला करके जीव के ना और ऐसा मानना, अरे गजब हो गया। यानी जिनवाणी में जो जो व्यवहार कहे हैं उसको वैसा मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है।
तो अगर सत्य तरीके से जिनवाणी पढ़ना नहीं आया तो इसी जिनवाणी को पढ़ के मिथ्या दर्शन को पुष्ट करके निकल चला जाए। नहीं आ रही क्या आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है, बोला सारी दुनिया में पढ़ाई चल रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर और आत्मा को वो तो एक मान ही रहा था, तुमने एक उसको और मनवा दिया, तो दो द्रव्य को एक तुमने मनवा दिया, तो दो द्रव्य को एक बनाने से एकत्व और मिथ्या दर्शन पुष्ट हुआ कि मोक्ष का मार्ग हुआ। तो बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ आ गया है। फिर भी कहता है मेरे को तो क्या माइथी धर्म की प्रभावना हो रही है, अधर्म की प्रभावना को धर्म की दिख रही है उसको। जो ये मान रहा है वही पुष्ट कराया जा रहा है वहां पे। शरीर की क्रिया से धर्म होगा तो शरीर से भेद ज्ञान कब करेगा? तो शरीर को धर्म होता है कि आत्मा को धर्म होता है? तो आत्मा को धर्म होता है तो आत्मा की क्रिया से होगा, शरीर की क्रिया से होगा। और वो ज्ञान को शरीर से भेद ज्ञान सिखा रहे थे कि शरीर से एकत्व सिखा रहे थे। और जब वो शरीर से भेद ज्ञान करने के बजाय एकत्व करेगा और आपने सिखा दिया उसको कि शरीर की क्रिया से धर्म होगा, तो वो शरीर को संभालेगा कि भेद ज्ञान करेगा? और शरीर को संभालेगा तो दो द्रव्य है ना अलग अलग, कुछ भी नहीं आ रहा, सब आ रहा है। तो ये सुनेगा तो उसको लगेगा ओहो मैं अनादिकाल से तो मिथ्या दर्शन ज्ञान में पढ़ा ही था और यही भारी मिथ्या दर्शन ज्ञान था कि शरीर में वो शरीर की क्रिया में करता हूँ, वो शरीर से धर्म होता है। और इन्होंने फिर से बता दिया यही, तो आप मोतियाबिंद से तो परेशान था, रेती और डलाया है ऑपरेशन की जगह। तब इसको समझ में आएगा वो भूखे मर जाना चाहे जो भीख मांग लेना, पर ऐसे गलत समाचार सुनने में चले जाना जहाँ निरंतर तेरे को मौत की खबरें सुनाई दे। और बहुत कठिन है। अब इससे ज़्यादा हिम्मत भी नहीं मिली, गलत कहेंगे।